भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से महासंकट में डाल दिया है और हिंदुओं की निर्मम हत्या किया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए सोच रही है कि हमारे हिंदू समाज विश्व में किसी कोने पर रहेंगे, किस तरह सुरक्षित रहेंगे और किस किस तरह से उनको हम अपने देश में किस तरह से ऑपरेशन करके परसेंटेज है हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी और देश भारत देश में है, इसलिए उसको हिंदुत्व के राष्ट्रवाद से संबंधित करके इसको रखा गया है और इसकी रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। चाहे देश के विदेश कोने कोने में यदि कोई भी समस्या हिंदू समुदाय को होता है उसके लिए चिंतित भारतीय जनता, चाहे रशिया में, यूक्रेन में या इसके लिए तड़पता था और महीनों महीनों तक नंबर लगा के करता था, आज बटन के द्वारा दबता है और गैस घर में पहुंच जाता है। टेलीफोन के द्वारा समस्याओं को कुचलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी विश्व के नहीं देश को सक्षम रूप से विकास की बागडोर में सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाला देश में, जो कि इसके काबिल अभी कोई पार्टी नहीं है, न कथनी में, न करनी में, न विकास में। अन्य पार्टियों का हमारी पार्टी बोलती है वो करके दिखाती है। क्या नाम है आपका? राम सुभग सिंह। ये भाजपा के किस पद से आप? जिला संयोजक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ खगड़िया। आज की ये कार्यक्रम कैसी या किस तरह के कार्यक्रम रही आपकी? आज का कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विशेष अभियान चलाया गया है, इसके प्रति बहुत बड़ा दूरदर्शी सोच है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की इतिहास जब जनसंघ से अलग होकर शुरू हुआ था उसमें मात्र 2 सांसद हमारे थे और आज 10 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या होने जा रही है और पता नहीं कितना उससे टारगेट आगे बढ़ जाएगा, एक मिनिमम टारगेट मैं बता रहा हूँ। दूसरा बिंदु है भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, इसमें ऐसा नहीं है कि कथनी और करनी में कोई अंतर होता है, जो हमारी पार्टी बोलती है वो करके दिखाती है। तीसरा बिंदु ये है कि हमारा जो पार्टी का उद्देश्य है वो सबसे बड़ा उद्देश्य है हम लोगों का हिंदुत्व राष्ट्रवाद सबसे बड़ा नारा है। आज देश खतरे से गुजर रहा है, विभिन्न तरह के चुनौतियां पाकिस्तान और बांग्लादेश विभिन्न तरह के आंतरिक संकट से गुजर रहा है, चुनौतियों से गुजर रहा है। उसको एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो कि हमारा देश और समाज को एक सबसे बड़ा विश्व का हम लोगों का टारगेट जो है 2047 का विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हमारा भारतीय जनता पार्टी की वजह से बनने जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, और इसका जो सबसे डिजिटल सबसे पहले पुरानिक तरीका था भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप का, अब डिजिटली कर दिया गया है। डिजिटल करने से ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का सब हाईटेक सारा जितने भी हैं पुराना मैनुअल प्रोसीजर खत्म हो गया। डिजिटल बनने के साथ ये बूथ स्तर पर प्रजातांत्रिक क्या कि डेमोक्रेसी जो कहा जाता है, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल, प्रजा का ये पार्टी है, प्रजा लोगों की पार्टी है, लोगों के द्वारा होता है और लोगों के ये इसलिए सबसे मजबूत और विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। इसका दूसरा बारा है कि ये सक्रिय सदस्यों की संख्या मिनिमम 100 होनी चाहिए। कोई भी सदस्य बनाएंगे तभी सक्रिय सदस्य और पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होंगे। मिनिमम एक बूथ पे 200 बनाना है, मिनिमम है, उससे कहीं हम लोगों को एक्सेल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बूथों की संख्या पे हम लोग को सदस्य बनाना है, जो कि हमारे मंडल अध्यक्ष जो कि शक्ति केंद्र है, बूथ लेवल के विभिन्न स्तर के पदाधिकारी दिन रात काम करके इस टारगेट को बाखूबी पूरा करेंगे और पर्वता विधानसभा का सबसे अच्छा से अच्छा रिकॉर्ड के लिए हम लोग तत्पर हैं और आगे भी जो भी टारगेट है, इसका सबसे बड़ा टारगेट है 2 सितंबर को प्रधानमंत्री महोदय पहला सदस्य बने थे, उसके बाद ये सदस्य 17 सितंबर तक का है और उसके बाद ये डिजिटल जो चल रहा है उसके बाद फिर 25 सितंबर तक है, उसके बाद 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक ये सदस्यता चलेगा। ठीक है, मैनुअल जो कि फॉर्म भर के है। उसके बाद यह सक्रिय सदस्य के लिए 16 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक चलेगा। ये सदस्यता का ये टाइम टारगेट है और इसको हम लोग संघर्ष करके नियमित ढंग से गांव-गांव में टोली बना के एक कोऑर्डिनेशन करके जितने भी सम्मानित पदाधिकारी हैं उसको बाखूबी से मेहनत करके अंजाम दे रहे हैं।
आज देश जिस तरह की चुनौतियों से, हमारा कश्मीर हो या बांग्लादेश हो, एक किला के रूप में आप देखेंगे तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा आपको दिखेगा। बॉर्डर पे कोई ऐसी पार्टी नहीं है, क्योंकि भारत में अभी 1500 रीजनल पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश में जो कि इसके काबिल अभी कोई पार्टी नहीं है, न कथनी में, न करनी में, न विकास में। अन्य पार्टियों का सभी भंडाफोर है, सिर्फ भ्रष्टाचार के आधार पर वो जीना चाहते हैं। और एक और मुख्य बिंदु है जो कि है तुष्टीकरण का, दूसरा का नाम लेके, दूसरों को अपीजमेंट करके, दूसरों को ये सब करके, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट जिसको कहा जाता है, तुष्टीकरण के उसका सहारा लेके जीना चाहते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। और भविष्य में तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होने जा रहा है 1 दशक में। ठीक है, इस तरह से सक्रिय सदस्यों की सारी बातें हो गई। और इसके कई तरीके हैं, हम लोग मिस्ड कॉल के द्वारा कर रहे हैं पार्टी का, एक नमो ऐप के द्वारा कर रहे हैं, सरल ऐप के द्वारा कर रहे हैं, QR कोड पे कई तरह के हम लोग के स्टेज हैं, मैनुअल भी कोड है, जिसको कि अलग अलग तरीके से इसको अंजाम दे रहे हैं, जिससे कि हमारा 10 करोड़ का जो टारगेट है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लाभान्वित रहेंगे। और देश का एक विचारधारा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जैसे कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है इस तरह से बूथ लेवल से चुनाव करके और प्रधानमंत्री लेवल तक के पार्टी को चुनाव की प्रक्रिया से गुजर के और देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद पे सम्मानित करते हैं और अधिकृत करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि देश के लिए इस तरह का विश्व के लिए अनूठा उदाहरण बनाया है। ठीक है, और दूसरी बात है कि इसके लिए कई कार्यशालाएं हुई। 17 अगस्त को राष्ट्रीय कार्यशाला के अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से 18 से 25 साल के युवा वर्गों को इनवाइट किया गया है, जो कि हमारी पार्टी जब 2 सांसद थे तो उसमें दर्द से करा रहे थे। जितने भी कांग्रेस और जितने भी विपक्षी गण थे, हम लोगों को जेल भेजने का काम करते थे, टूटते थे, बिना वजह का जेल भरना, मारना, प्रताड़ित करना। उसके बाद असहनीय पीड़ा के बाद आज भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। कितनी प्रताड़नाएं, कितनी जेल, कितनी संकट, कितनी समस्याओं को कुचलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी विश्व के नहीं देश को सक्षम रूप से विकास की बागडोर में सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाला भारतीय जनता पार्टी बन गई है। और विकास को 2047 तक में विश्व का सबसे सफलतम और विकसित राष्ट्र करने वाले अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी 1 to 5 में करने जा रहे हैं। और उसके बाद ये 47 का जो टारगेट है, सभी कंसिडरेशन जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उसमें भारत सबसे सर्वोच्च शिखर पे जाना जा रहा है, जो कि 100 साल आज़ादी का पूरा करेगा 2047 में। ये अभूतपूर्व, अनूठा और सबसे लोकप्रिय हम लोगों का मिशन है, वो पहुंचने जा रहे हैं। किसी पार्टी का इस तरह का विजन नहीं है, ना कोई कंसेप्ट है, ना एक्शन प्लान है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, इस तरह के विचारधारा और कथनी और करनी में जो एक ही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा कर रही है और वो अंजाम हर पहलू पे दे रही है। किसी रीजनल पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी में इस तरह का ना कोई संदेश है, ना उनका इलेक्शन में मैनिफेस्टो रहता है। सिर्फ उनका भ्रष्टाचार में लिप्त होने का एकमात्र वाद है, विकासवाद की राजनीति से उन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, विश्वास का जो संकट है जनमानस में, भारतीय जनता पार्टी उसको बांधे हुए है और जन जन तक पिरोए हुए है। एक भारतीय जनता पार्टी है जो कि विश्वास जन जन में पहुंचा रहा है और काम करके दिखा रहा है। ठीक है, विकासवादी, विकास की जितनी भी योजनाएं हैं भारत सरकार का, जो आज एक गैस के लिए तड़पता था और महीनों महीनों तक नंबर लगा के करता था, आज बटन के द्वारा दबता है और गैस घर में पहुंच जाता है। एक टेलीफोन के द्वारा जितनी भी समस्याएं होती थी, एक रिंग करके टेलीफोन लिया जाता था, आज घर घर में हुआ हो रहा है। जितनी भी संकटें हैं, राइट बेनिफिशियरी को डायरेक्ट मिल रहा है, उनको चाहे जितनी भी तरह की योजनाएं हैं डायरेक्ट उनका लाभ मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आगे भी छोटी मोटी जितनी भी दिक्कतें हैं जनमानस में, गांव दूर दराज लोगों तक, ये भारतीय जनता पार्टी इसको कर पा रही है। और किसी पार्टी में ना ऑर्गेनाइजेशन है, ना संगठन है, किसी भी ना सोच है, ना विचारधारा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। और इसी तरह से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद एक भारतीय जनता पार्टी का है। जैसे बांग्लादेश में हिंदुत्व पे असहनीय पीड़ा करके, जिस तरह से जुल्म ढा करके भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से महासंकट में डाल दिया है और हिंदुओं की निर्मम हत्या किया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए सोच रही है कि हमारे हिंदू समाज विश्व में किसी कोने पर रहेंगे, किस तरह सुरक्षित रहेंगे और किस किस तरह से उनको हम अपने देश में
किस तरह से ऑपरेशन करके ला सकते हैं और उसका अस्तित्व कर सकते हैं। भैया आज कितने तरह के वहाँ के लोग आके बांग्लादेशी में आज हम लोगों के आंतरिक खतरा उत्पन्न कर दिए हैं, वो हमारे लिए महासंकट उत्पन्न है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व को बचा सकती है, उसके अलावे जो कि मेजोरिटी की पार्टी है। किसी भी समाज में, किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी संविधान में मेजोरिटी का ही देश होता है, मेजोरिटी का ही कानून होता है। इसलिए हिंदुत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा है, और हिंदुत्व दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे जो परसेंटेज है हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी और देश भारत देश में है। इसलिए उसको हिंदुत्व के राष्ट्रवाद से संबंधित करके इसको रखा गया है, और उसकी रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। चाहे देश के विदेश कोने कोने में यदि कोई भी समस्या हिंदू समुदाय को होता है, उसके लिए चिंतित भारतीय जनता, चाहे रशिया में, यूक्रेन में या किन्हीं विभिन्न देशों में छात्र के द्वारा वहाँ संकट उत्पन्न होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के विशेष सेवा विमान जाता है और वहाँ से छात्रों को वहाँ से लाता है, इंडिया सेफली लाता है, सुरक्षित से लाता है। हर परिस्थिति के लिए, चाहे कश्मीर की समस्या हो और किसी तरह का समस्या हो, राष्ट्रवाद को आज वहाँ जनतंत्र बहाल किया गया है। कश्मीर में एक सफल उदाहरण है, एक सबसे बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा की वजह से आज सैकड़ों वर्ष की समस्या को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सफल उदाहरण बना है। आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है और सफल वहाँ के लोग खुशी कर रहे हैं, एम्पावरमेंट हो रहा है, महिलाओं को एम्पावरमेंट किया जा रहा है और जनप्रतिनिधित्व प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा है जो कि देश में एक नमूना उदाहरण है और विश्व के लिए अनुठा